नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नलिनी तनेजा। आप कैसे हैं? मैं आज वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ, कुछ ब्यूटी रेसिपीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो मेरी दादी और मेरी मम्मी हमको सिखाया करती थीं और बना के देती थीं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसी घरेलू नुस्खे मिल जाएँगे, जिससे आप अपनी स्किन बेटर कर सकते हैं और अपने बालों को बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं शुरू करूँ ये वीडियो, आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप अगर मेरे साथ काउंसलिंग कॉल बुक करना चाहते हैं, तो 8106064015 नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। काउंसलिंग कॉल्स बहुत जल्दी बुक होती हैं। तो अब जल्दी अगर आप कॉल करेंगे, आप मैसेज करेंगे तो आपको शायद स्लॉट मिलना काफ़ी आसान होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारे बुजुर्ग थे ना, हमारी दादी, हमारी नानी, मम्मी, वो उस वक़्त पहले तो मार्केट में इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स ही होते नहीं थे। मुझे याद है बचपन में सिर्फ़ एक ही कंपनी का नाम हम सुनते थे, वो थी लैक्मे। अभी तो मेरे को लगता है मैं गिन भी नहीं सकती अपनी 10 उँगलियों पे कितने ब्रांड्स हैं, हज़ारों ब्रांड्स हैं इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियन मार्केट जो है वो इवॉल्व हो रही है। लेकिन जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो ये सोचती हूँ कई बार कि जो मेरी मम्मी की स्किन थी या मेरी दादी की और उससे भी बड़ी मेरी पापा की जो नानी थी, झाई जी कहते थे हम उनको। झाई जी की जो स्किन की क्वालिटी थी या उनके बालों की जो क्वालिटी थी, दैट वाज़ ऑफ अनदर लेवल। आजकल के मैं जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर लूँ ना, उसमें वो बात नहीं आती। तो आज मैं शुरू करती हूँ पहले तो कि मेरी झाई जी जो थे, वो अपने बालों में क्या लगाते थे। तो झाई जी के बाल बिल्कुल सफ़ेद थे और लंबे थे और पंजाब से थे तो अपना सिर ढकते थे। लेकिन जब भी झाई जी ने अपने बाल धोने के लिए अपने बाल खोले ना, हम ऐसे बैठ के देखते थे, हाय झाई जी आपके बाल कितने चमक रहे हैं। दिस यूज्ड टू बी द रिएक्शन ऑफ एवरी किड इन द फैमिली। एंड देन आई रिमेंबर कि वो नहाने धोने से पहले वो काफ़ी चीज़ें इकट्ठी करती थी। उनके छोटे-छोटे ना पीतल के पतीले होते थे, उससे वो कई चीज़ें इकट्ठी करती थी। जैसे-जैसे टाइम बड़ा हुआ, बीतता गया, हम बड़े होते गए, हम झाई जी से पूछते थे, "झाई जी इसमें क्या ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ पाया?" पंजाबी में, "इसमें क्या डाला है आपने? उसमें क्या डाला है?" तो झाई जी हमको बताते थे बैठ के कि बेटा मैंने इसमें ये डाला, इसमें डाला, ये डाला। अब मुझे जो याद है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये थी कि झाई जी रात को मेथी दाना भिगोते थे। मेथी दाना जो हमारे सबके घरों में होता है, उसको भिगो के रात को वो रखते थे। और जब वो रात को रखते थे, उसके बाद उन्होंने अपने बाल अगले दिन सुबह रीठा होता है ना, रीठा और शिकाकाई, उसके साथ उसको उबाल के उसके पानी से वो अपने बाल धोते थे। तो क्या मेजर होता था, आई थिंक बराबर रीठा होता था, बराबर शिकाकाई होती थी और रीठे को जब हम उबालते हैं, उसका झाग निकलता है। तो उसका पानी छान के झाई जी ने अपने बाल धोने। उसके बाद वो जो मेथी दाना वो भिगोते थे ना, शी यूज्ड टू यूज दैट मेथी दाना एज अ नेचुरल हेयर कंडीशनर। तो मेथी दाने को उन्होंने जो भिगोया हुआ होता था, उसको पीसते थे और बाल धोने के बाद मेथी दाने से पूरे बालों में लेप लगाते थे और नहा धो के बाहर आ जाते थे और आधा घंटा मधाई जी ऐसे घूम रहे होते थे, अपना तैयार नाइटी वगैरह पहन के घूमते थे और उसके बाद आधे घंटे बाद फिर बाथरूम में जाते थे और अपने बाल मेथी दाने को यू शुड टू क्लीन द मेथी दाना आउट एंड देन आफ्टर दैट झाई जी यूज्ड टू व्हाट इट इज सो फैसिनेटिंग ना, ये सब चीजें इतनी फैसिनेटिंग लगती हैं आज। वो बाहर आते थे तो अपनी कुर्सी पे बैठ के उन्होंने बाल पीछे कर लेने, पीछे ऐसे कर गिरा देने और उसके बाद अगरबत्ती लेके और ऐसे-ऐसे अपने बालों को ऐसे-ऐसे अगरबत्ती के साथ आस-पास घुमाते, क्योंकि बालों से खुशबू बहुत आती थी। It was like, why is she doing that? Now I understand it was aromatherapy of another level or dimension. And then when she used to dry her hair, वो कब हेयर ड्रायर नाम की चीज़ ही नहीं होती थी। वो अपने बालों पे ऐसे हाथ डालते रहते थे, ऐसे-ऐसे करना उन्होंने, बालों ने सूख जाना और बालों के बाद मोटे दाँतों की कंघी से एक बार अपने बाल फेरने। ओवर द ईयर्स व्हेन आई ग्रू अप और मैंने वो मेथी दाने से या रीठा शिकाकाई से जब अपने बाल धोने शुरू किए, मेरे बालों की क्वालिटी बहुत बढ़ गई। बीच में मेरे बाल बहुत टूट रहे थे, टूटने बंद हो गए और टूटने बंद हो गए और उसके बाद उन्होंने उसके वही मेथी दाना का मैंने कंडीशनर लगाना शुरू किया। द हेयर बिकेम स्ट्रॉन्गर, दे वुड लुक लाइक सिल्क। अब देखिए मैंने कल अपने बाल धोए हैं, मेरे बाल मेरे हिसाब से बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसमें मैंने जो शिकाकाई आंवले से धोए और उसके बाद मैंने उसके अंदर मेथी दाना पीस के लगाया एंड आई डिड नॉट यूज एनी अननेचुरल और केमिकल प्रोडक्ट फॉर इट।
तो ये तो एक चीज थी जो झाई जी करते थे। दूसरी चीज जो मेरे दादी जी करते थे, मेरे दादी जी ने हफ्ते में एक बार, और हम सबको, वो नारियल का तेल जो होता था, नारियल के तेल को बाजार से लेके आते थे। पैराशूट का नारियल का तेल मिलता था, आज भी शायद वही मिलता है, लेकिन मेरे घर तो वही आता है, बाकी और भी तेल आ गए होंगे मार्केट में, मुझे नहीं पता। उन्होंने पूरा नारियल के तेल का टिन को बड़ी सी कढ़ाई में उन्होंने गैस पे रखना, उसके बाद उसमें उन्होंने शिकाकाई डालनी, उसमें उन्होंने रतन जोत डालना, रतन जोत से एक पिंकिश कलर आता है तेल में, है ना, उसमें उन्होंने हाइबिस्कस लीव्स डालनी, हाइबिस्कस के पत्ते डालने उसके अंदर, उसके अंदर उन्होंने ढेर सारा कड़ी पत्ता भी डालना। ये 4-5 चीजें डाल के बीजी ने तेल को उबालना। जब तक वो तेल उबलता था, वो रतन जोत से अच्छी सी खुशबू भी आती है, उबलना 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 उबलना, और उबाल के बीजी ने तेल को ठंडा करना, ठंडा करके उन्होंने शीशियों में भर देना। और हमारे घर में, मेरी बुआ के घर में भी वो शीशी जाती थी, हमारे घर भी आती थी, मेरी 2 बुआएं थी, उन सबके घर में वो शीशियां जाती थी, हमारे घर में भी। और हफ्ते में एक बार बीजी ने वो तेल लेना, उसको गर्म करना, और हम सब बच्चों को लाइन से बिठाना और हमारे बाल में झसना। झसना मतलब तेल लिया, डाला, एंड शी वुड जस्ट रूट्स निकाल निकाल के उस पर अच्छे से तेल मलना उन्होंने। दिस वॉज एन एक्टिविटी विच वी डिड once a week, every week। और उसके बाद आधा घंटा छोड़ के कहना, जाओ तुझे खेलन जाओ, जो कर रहा है तुझे करो, ऐसे बोलना हमको, हम खेलते मस्ती मुस्ती, बिल्कुल किचड़ बन के वापस आना। बीजी ने हमको बाथरूम में ला लेके जाना, वहां पे बिठाना, और हमें गरम गरम पानी से हमारे बालों को धोना। इसके अलावा वो तो खैर बाल धो गए, शिकाकाई से और आंवला और रीठे से बाल धुल गए। उसके बाद बीजी ने हमारे को एक बार हफ्ते में, बीजी ने उस तेल का, जब हम बाहर नहा लें उसके बाद उन्होंने हल्का सा तेल हमारे बालों में लगाना, पूरा अपने हाथों पे लाके हल्का हल्का तेल हमारी टिप्स पे लगाना। दैट वाज द हेयर सेरम, जिसको हम आज कहते हैं, दैट वाज द हेयर सेरम वे यूज। और उसके बाद एक फिर से गर्म पानी मग्गे का सिर पे डाल देना, अगर जाओ हम तुझे नचो, जो मर्जी करना करो। एंड दैट ऑयल मसाज, नाउ इन रिट्रोस्पेक्ट व्हेन आई थिंक अबाउट इट, वो जो ऑयल मसाज थी, एक तो पूरे बालों को अच्छे से वो नरिश करती थी। It used to nourish our hair with that homemade oil. Added to that, the love and the affection of the grandmother towards her children, वो हमारी जिंदगी को जिस तरह से गार्डन गार्डन करती थी ना, आज की कोई भी चीज उस चीज को गार्डन गार्डन नहीं करती है। तो एक और पॉइंट जो मैं इस वक्त लेके आना चाहती हूँ, मुझे ये लगता है कि हम जितने भी मास्क लगा लें, जितनी भी, मैं तो आज इस ब्यूटी का ही वीडियो बना रही हूँ, जितना भी कुछ कर लें, लेकिन वो जो उनके, हमारे पूर्वजों का, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, उनका जो विजडम था और उनका जो प्यार था हमारी तरफ, वो उस चीज को 4 चांद लगा देता था। हमारे पास बड़े होते हुए ऐसा नहीं था कि बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स थे, बहुत सारे तेल थे, पैसे ही नहीं होते थे। एक तो परिवार बड़े बड़े होते थे, फिर माँ बाप के पास कोई बिजनेस तो था नहीं। आई कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर माय फादर वाज अ वर्किंग मैन, माय ग्रैंडफादर वाज आल्सो वर्किंग मैन, एटलीस्ट साइकिल्स में काम करते थे मेरे दादाजी। और सवाल उसका नहीं था कि क्या बहुत ज्यादा है, सवाल ये था कि कम है, उसमें गुजारा करना आना और उसी में खुशी पाना। और खुशी जो थी वो प्रोडक्ट से कभी नहीं आती। आप अच्छे से, आप ला प्रीमियर का प्रोडक्ट ले सकते हैं, आप SK2 के लोशंस लगा सकते हैं, लेकिन वो जो मसाज दादी जी ने घर के घी में या घर के तेल में मल के जो आपको की है ना, दैट टच, दैट लव, दैट expression of joy that you experienced when your grandmother or your mother or your great grandmother was taking care of you, वो कहते हैं ना, दिल के अंदर तक घर कर जाती है, वो हमको अंदर तक भर देती है। सो एक्सटर्नल चीजें मैं तो बता ही रही हूँ, इनके बारे में जरूर करें क्योंकि अच्छी हैं, नेचुरल हैं, विदाउट केमिकल्स हैं, बट वो जो उसकी अंदरूनी भाव जो था, जो उसका अंदर का इमोशन था, उसको कहीं ना भूलें। मैंने इसको ऑन किया है कि हाँ, के लिए हाँ। एक और चीज जो मुझे लगता है हमें, मेरी दादी जी एक और चीज करते थे, और वो था, मेरी मम्मी बहुत बनाती थी। तो 3 मैं आपको ऐसे घर के मास्क बताती हूँ जो हम लगाते थे। पहला मास्क तो बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना, कच्चा दूध लेना है, कच्चे दूध में रुई डुबोनी है और उसको अपने चेहरे पे लगाना है। दैट्स इट। व्हेन यू यूज योर क्लीन योर फेस, जस्ट यूज अनबॉइल्ड रॉ मिल्क, एज सिंपल एज दैट।
अब ये हो सकता है कि उस टाइम में उस मिल्क में कोई कंटेमिनेशन नहीं होता था और अच्छी क्वालिटी का होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकती, मैंने कोई टेस्ट नहीं कराया। लेकिन व्हेन यू जस्ट क्लीन योर फेस with raw, I mean unboiled milk which has not been boiled, आपकी स्किन, उसके बाद आप अगर पानी से छींटे से अपने फेस को साफ करेंगे, इट विल लुक लाइक एंड फील लाइक अ बेबी स्किन। एक चीज। दूसरी चीज, मेरी मम्मी का ये बस नुस्खा, वो क्या करती थी, बेसन लेती थी, एक बड़ा चम्मच बेसन, उसमें चुटकी भर हल्दी और उसमें दही मिलाना उन्होंने, और उसको अच्छा सा पेस्ट बना देना, और सॉरी ऑटो गया है, और वो पेस्ट बना के लगाना और उसको सूखने देना। अब सूखने के लिए देना, जब वो थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए उसको धो लेना। मैं, यकीन मानिए, मैंने जिंदगी में हर तरह का तो फेस मास्क लगाया है, हर तरह का फेस वॉश खरीदा है, हर तरह के स्क्रबर्स खरीदे हैं, बट द शाइन यू गेट आफ्टर यूजिंग दिस मास्क इज अनदर लेवल। मैं आपको बड़ी मजेदार कहानी सुनाती हूँ। तो मेरी एक फ्रेंड थी कॉलेज में, उसने मुझे कहती है, नली तेरी स्किन ग्लो करती रहती है, तू क्या लगाती है? मैंने कहा मेरी मम्मी ये बनाती है। मैंने मम्मी घर से जाके पूछा, मम्मी क्या क्या डालना है? उन्होंने कहा 1 चम्मच बेसन, थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी और दही मिलाओ और उसको लगा लो। कुछ दिन तक मेरी फ्रेंड कॉलेज नहीं आई। उसके एक दिन बाद, कुछ दिन के बाद जब आई, तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा, तेरे को ढूंढ रही है तेरी फ्रेंड, कहाँ है तू, ढूंढ रही है अनुभा कि तू है कहाँ पे। मैंने कहा अच्छा, मैं बात करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है। तो मैं उसको मिलने गई, लाइब्रेरी में बैठी हुई थी। कह रही मैं ना तेरे को इतना मारूंगी ना, तुझे याद रहेगा किसी ने मार खाई है। मैंने क्या हो गया? कह रही देख नहीं रही मैं पीली हो गई हूँ। मैंने उसको शक्ल देखी, मैंने कहा हाँ सीरियस है, तो काफी पीली लग रही है। तुमने मेरे को जो मास्क लगाया था ना, मैंने वो बनाया, और वो लगाने के बाद मेरा चेहरा बिल्कुल पीला हो चुका है। तो मैंने कहा यार मैं तो मास्क को रोज लगाती हूँ, मैं तो कभी पीली नहीं हुई, तूने क्या लगाया? कहती 1 बड़ा चम्मच हल्दी, चुटकी भर बेसन और दही, उसको मिक्स करके मैंने लगा लिया। मैंने कहा ओ माय गॉड, हे भगवान, तूने उल्टा लगाया है। तुझे 1 बड़ा बेसन और चुटकी भर हल्दी और तेरे को दही डालना चाहिए था। उसके बाद जो हम हंसे हैं बैठ के इसको लेके, तो भैया अगर आपको पीला नहीं टर्न करना है तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप इस मास्क को जब लगाएं तो बेसन ज्यादा मात्रा में है और हल्दी थोड़ी सी ही है। तो ये एक और मास्क मेरी मम्मी बताती थी। एक और मास्क जो हम हमेशा, मेरे को लगता है हम कभी सोचते भी नहीं इसके बारे में, हमको मम्मी करते थे, मम्मी ना, क्योंकि मेरे को ना पिंपल्स होते थे और मेरी स्किन में ऑयली बहुत थी, तो मम्मी ने ना किसको, आलू को कद्दूकस करना, अच्छे से आलू को कद्दूकस करना और कहना लेट जाओ। हम तीनों लाइन से लेट जाते थे और मम्मी ने वो आलू कद्दूकस किया हुआ हमारे चेहरे पे लगाना और आंखों के ऊपर खीरे के टुकड़े काट के लगाना। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाट द हेल इज शी डूइंग, ये क्या है, हम आलू क्यों चेप रहे हैं ना चेहरे के ऊपर। बट अपेरेंटली आलू हैज अमेजिंग प्रॉपर्टीज टू डी, क्या कहते हैं उसको, आपके स्किन को रिफ्रेश करने के लिए। इट इज वेरी गुड एज एन एस्ट्रिंजेंट, इट्स वेरी गुड एज a moisture. It's a beautiful thing to put on your face to make it look bright and shiny. कौन सोच सकता है ना, आलू, बट इट हैज इट्स प्रॉपर्टीज। तो ये एक चीज हम बचपन में जरूर लगाते थे। एक और चीज जो मम्मी बताते थे और हमें लगाने को कहते थे अक्सर, वो कहते थे अगर स्किन सर्दियों में स्पेशली, कहते सर्दी, बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है ना, तो केला लेके, आधा केला उसको मैश करके उसमें थोड़ी सी मलाई डाल के, वी यूज्ड टू पुट इट एज अ मास्क ऑन आवर फेस। छोटी छोटी चीजें जिनमें, जो घर में पड़ी होती हैं, जिनमें ना तो पैसा लगता है, ना ही वो हमें इट्स वी नो इट इज नेचुरल, उसमें कोई केमिकल नहीं है, एंड इट वर्क्स वंडर्स फॉर आवर स्किन। एक और चीज, हमारी कोहनियों के ये हिस्से बड़े काले हो जाते थे ना, तो नींबू लेके, नींबू को काट के कहते थे इसको निचोड़ो, यहाँ पे रगड़ो, इसको रगड़ो अच्छे से, और हम रगड़ते थे और हमारे हाथ काले नहीं रहते थे। कौन, आई मीन द विजडम ऑफ दैट जनरेशन। एक और चीज, अगर हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं ना और बहुत ही सूखे सूखे लग रहे हैं, हाथ में ले तो एक थोड़ा सा नमक ले, चीनी ले, और चीनी से अच्छे से उसको मलें जब तक वो चीनी बिल्कुल पिघल ना जाए। एंड आफ्टर दैट यू विल रियलाइज योर हैंड्स हैव बिकम स्मूथ लाइक बटर। आज भी मैं कुछ इन चीजों को फॉलो करती हूँ, और ये बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, चाहे वो कोरियन स्किन केयर हो, चाहे वो फ्रेंच स्किन केयर हो, चाहे वो अमेरिकन स्किन केयर हो, चाहे वो इंडिया के आयुर्वेदिक ब्रांड्स हो, लेकिन ये जो घर के नुस्खे हैं, जब मैं इनको यूज करती हूँ तो दिल गार्डन गार्डन हो जाता है, एंड आई लुक वेरी प्रिटी एंड नाइस। तो आप इसमें से कौन सा नुस्खा यूज करेंगे, क्या लगाएंगे, और मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कि did it have really an impact on your skin. And as always,
ये याद रखने की जरूरत है कि इन सब चीजों को अगर आप सोचते हैं मैंने एक बार कर ली साल में और मेरी स्किन बिल्कुल ब्यूटीफुल हो जाएगी, नहीं होने वाली। इसको हमें बार बार कंसिस्टेंटली एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार करना है। देन आवर स्किन विल स्टार्ट टू शो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। एडेड टू दैट, अच्छी तरह से सोना और एडिक्वेट पानी पीना तो जरूरी ही है। इसको तो नॉन नेगोशिएबल है, इसको तो आप मतलब आप इसको नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। मैं उम्मीद रखती हूँ आपका ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप इसको फॉलो करेंगे और मुझे जरूर बताएंगे कि आपकी स्किन में क्या क्या चेंजेस हुए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।